नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज अपने इस खास शो में बात करेंगे दो खास घटनाओं की। एक जो चल रही है जन्नत में, दूसरी वो फेयर जो हुआ तो वर्चुअली, पर जिसका मकसद है खिलौने और उन्हें बनाने वालों की जिंदगी में जन्नत लाना। तो चलिए पहले देखते हैं जन्नत जीता, आतंक हारा। दो साल पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते वक्त वहां की आवाम से वादा किया था कि अब जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया अध्याय लिखा जाएगा। उसकी मिसाल गुलमर्ग में देखने को मिली। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण है। इसमें देश के 27 राज्यों के 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये साल 2020 के विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तादाद के मुकाबले दोगुनी है। गुलमर्ग में शुरू हुए विंटर गेम्स 2 मार्च तक चलेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का मतलब है अब कश्मीर शांति की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुलमर्ग में विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। पीएम मोदी का मिशन कश्मीर। यह कश्मीर में बदली बयार की नई तस्वीर है। यह घाटी में बढ़ते अमन चैन की तस्वीर है। ये जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करती हकीकत की तस्वीर है। यानी मोदी हैं तो मुमकिन है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का मतलब है कि कश्मीर अब शांति की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विंटर गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मेरे युवा साथियों, जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं तो ये भी याद रखिएगा कि आप
सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं, उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरे तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे आपका खेल ही नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जब भी आप खेल के साथ मैदान में उतरते हैं तो विश्वास करिए, आप अकेले नहीं होते। 130 करोड़ देशवासी आपके साथ होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विंटर गेम्स में खिलाड़ियों की बढ़ती तादाद इस बात की तस्दीक कर रही है कि देश में विंटर गेम्स के लिए रुझान बढ़ता जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस बार विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये विंटर गेम्स की तरफ देश भर में बढ़ते रुझान, बढ़ते उत्साह को प्रदर्शित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि विंटर गेम्स की बदौलत वो देश को विंटर ओलंपिक में भी गौरव दिलाएंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं और ऐसे ही स्पोर्ट्स सेंटर देश के हर जिले में भी खोले जाएंगे। मुझे ये भी भरोसा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अनुभव विंटर ओलंपिक्स के पोडियम पर भारत के गौरव को बढ़ाने में बहुत काम आएगा। साथियों, गुलमर्ग में हो रहे ये खेल दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति और विकास की नई बुलंदियां छूने के लिए कितना तत्पर है। ये विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर में एक नया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विकसित करने में मदद करेंगे। गुलमर्ग में विंटर गेम्स में हिस्सा लेने आए खिलाड़ी भी काफी उत्साहित दिखे। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए इन खिलाड़ियों से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने बात की। दुनिया भर में मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में आज जश्न जैसा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे आज नेशनल विंटर गेम्स का आगाज हो रहा है और अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी से खिलाड़ी आए हैं। भारी तादाद में तकरीबन 860 के करीब खिलाड़ी आए हैं जो यहाँ पे शिरकत करेंगे इन खेलों में। इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? हम कर्नाटका से हैं। मेरा नाम दामिनी है। तो कैसा लगा यहाँ गुलमर्ग आके? गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख सकते हैं, पंजाब से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से आए, चंडीगढ़ से आए हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहली बार क्या गुलमर्ग आए? हाँ जी, नहीं सेकंड टाइम है। पहले नेशनल आए थे। अब बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो सेकंड टाइम आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी खेलो इंडिया का एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था। यह भी सच है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा किया था कि जम्मू कश्मीर जल्द ही विकास की नई राह पर दौड़ता नजर आएगा। ये तस्वीरें पीएम मोदी के उसी सपने, उसी संकल्प और उसी वादे की हैं। ये भी एक सच है कि 2 साल में जम्मू कश्मीर से जिस तरह से आतंक का सफाया हुआ, उसी की बदौलत आज जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है।
ये प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर में अमन चैन बहाल करने के उस बुलंद इरादे की जीती जागती मिसाल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे एडिशन में इस बार भारत के 27 राज्यों के 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि साल 2020 के विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तादाद के मुकाबले दोगुनी है। गुलमर्ग में शुरू हुए विंटर गेम्स 26 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगे। जम्मू कश्मीर में अमन और जोश के जश्न की ये तस्वीरें सरहद पार बैठे उन आतंकी सरगनाओं और सियासतदानों की गाल पर करारा तमाचा भी है, जो घाटी में बढ़ते अमन चैन से बौखलाए हुए हैं। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने साल 2019 में एलओसी पर 3168 बार सीज फायर तोड़ा। साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 4645 हो गया और 25 फरवरी 2021 तक पाकिस्तान ने 591 बार सीज फायर उल्लंघन किया। लेकिन यह पीएम मोदी के कूटनीति का ही कमाल है कि 25 फरवरी को पाकिस्तान दुनिया की हर चौखट पर अपना सिर पटकने और भारत के खिलाफ जहर उगलने के बावजूद एलओसी पर सीज फायर का ऐलान करने के लिए मजबूर हो गया। यानी पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व के आगे अपना सिर झुका ही दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद महज 2 साल के अंदर ये नए कश्मीर की तस्वीर है। ये तस्वीरें मोदी सरकार के उस वादे के पूरा होने की भी हैं, जिसे 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 हटाते वक्त किया था। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृढ़ संकल्प की तस्वीरें हैं कि महज 2 साल के अंदर कश्मीर अमन और विकास के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये कश्मीर में बदली बयार की नई तस्वीर है। ये घाटी में बढ़ते अमन चैन की तस्वीर है। ये जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करती हकीकत की तस्वीर है। यानी मोदी हैं तो मुमकिन है। इंडिया विंटर गेम्स से गुलजार है। विंटर गेम्स में देश भर के कई राज्यों से 1200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण बयां कर रहा है कि कश्मीर में आतंक हार गया है, अब कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। नए कश्मीर की नई तस्वीर, विकास की राह पर कश्मीर, जन्नत जीता आतंक हारा। जी हां, ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है, जहां अब बारूद की गंध नहीं, खुशियां खिलखिला रही हैं। विकास की राह चल पड़े कश्मीर में आतंक का सफाया हो गया है। वादी में अमन चैन और खुशहाली लौट रही है। ये मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर में अपने विकास की राह पर लाने के वादे को पूरा करने की तस्वीर है। जी हां, कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हुई तो हर कोई झूम उठा। कश्मीरी लोकगीत संगीत के धुनों पर पांव थिरकने लगे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, खेलो इंडिया विंटर के जरिए प्यार, मोहब्बत और एकता और एम्पावरमेंट का संदेश पूरे देश को भेजने का काम करें। कश्मीरी में कहावत है, यकजेत ईमान छू ताकत है, एकजुटता में ही ताकत है, और वो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अभी तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, अभी तो राख ही हुए हैं तेरी आंखों में, मेरे बिखरने का खेल अभी बाकी है, चंद सांसों में छिपी रूह तक कांप जाए, हमारे इश्क का खेल अभी बाकी है। खेल की दुनिया को मैं संभावना और अंतहीन अवसर से भरी दुनिया कहता हूं, और इसका हर पहलू
न सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करता है बल्कि प्रेरित भी करता है, उत्तेजित भी करता है और अंदर से आपको बदल देता है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के विंटर स्पोर्ट्स प्रेमियों की निगाहें आप पर हैं। और आह्वान करना चाहूंगा कि आइए गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों से अपने परफॉर्मेंस के द्वारा शांति, सद्भावना, एकता, मोहब्बत और एम्पावरमेंट का संदेश हम पूरे देश को भेजने का काम यहाँ से करें। गुलमर्ग की हसीन वादियां अलग अलग प्रदेश से आए खिलाड़ियों से गुलजार हो गया, जो दिखाता है कि किस तरह कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर खिलाड़ी मेडल लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके सपने को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में भारत को विंटर गेम्स में कोई मेडल जिताएगा तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के लिए मेडल लाएगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और आपका सपना को, भारत देश का सपना को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक करके जम्मू कश्मीर के प्रशासन, भारत सरकार का पूरा हमारा मंत्रालय तालमेल करके हम एकजुट होकर के हम आपका सपना को पूरा करेंगे। इस विंटर गेम्स से सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं को संदेश कि अब कश्मीर में अमन चैन के खिलाफ खलल डालने का नापाक मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। वादी में बारूद की गंध नहीं, अब विकास की बयार बह रही है। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प से महज साल भर में कश्मीर तेजी से अमन चैन और विकास के पथ पर बढ़ रहा है। ये वादी में बढ़ते अमन चैन से बौखलाए सरहद पर आतंकी सरगनाओं के मुंह पर करारा तमाचा भी है। अहम कदम ये माना जा रहा है जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सपोर्ट्स को यहाँ पे बाज़ाब्ता निसाब में शामिल किया जाएगा, उसके लिए यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगे और इस तरह गुलमर्ग को खासकर बैनुल अक़वामी सतह पे यहाँ पे इस तरह गुलमर्ग को यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह का स्टैंडर्ड के तौर पे बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे दुनिया भर के खिलाड़ी होंगे और यहाँ पे बैनुल अक़वामी सतह की खेलकूद होंगे। कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने जो कुछ भी कहा वो बहुत ही अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ इतनी सारी टीम्स आई हैं, सब एक जज्बे और उसके साथ में आई हैं, तो उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने ये करा है हमारे लिए और सब वैसे स्पोर्ट्स में सब अपना अपना यूँ देख रहे हैं कि मोदी जी जिस तरीके से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से सब अपनी मेहनत से सब जीतेंगे और अच्छा लग रहा है। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मतलब मैं पार्टिसिपेट करूं और मैं कुछ मतलब मेडल वगैरह ले लूं। काफी अच्छा लग रहा है ताकि जो यहाँ के प्लेटफॉर्म में यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनको भी काफी मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। कश्मीर विकास की बुलंदियों को छूने क्यों बेकरार है। अब कश्मीर में सिर्फ विकास होगा, अमन की बयार बहेगी, घाटी में हर खुशियां होंगी, क्योंकि ये नए कश्मीर की नई तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं खिलौनों के महाकुंभ की। खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मेले के शुभारंभ के मौके पर खिलौना उद्योग में अपार संभावनाओं और अवसरों का जिक्र किया, साथ ही खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से संवाद किया। देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलौना उद्योग से जुड़े कारीगरों और निर्माताओं से बात भी की कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलौनों का इतिहास भारतीय भूभाग जितना पुराना है।
हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक खिलौनों का वर्णन वेद पुराण और ग्रंथों में मिलता है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेले की जरूरत और मकसद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।